जय श्री राधे। कल की कथा में हमने सुना कि कैसे द्वारिका में श्री कृष्ण की 16,108 रानियों के कहने पर रोहिणी मैया ने ब्रिज लीला सुनाई और उसके सुनते सुनते श्री कृष्ण, श्री बलराम और सुभद्रा जी का शरीर पिघलकर अंडाकार हो गया और देवर्षि नारद ने भगवान से वरदान मांगा कि आप इसी रूप में कलिकाल में प्रकट होंगे। तो आगे की कथा को हम शुरू करते हैं, जिसमें कैसे राजा इंद्रद्युम्न और उनकी रानी गौड़ीचा ने तप करके भगवान को प्राप्त किया। के नरेश इंद्रद्युम्न जी थे। इनकी पत्नी का नाम गौड़ीचा देवी था। कहीं कहीं इनको अवंतिका नरेश भी कहा गया है। यह सतयुग के राजा हुए। ये बड़े ही भगवान के भक्त थे, परंतु इनके कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने अपना जीवन केवल भगवान आशा में ही व्यतीत किया कि कब हमको भगवान के साक्षात रूप में दर्शन होंगे। बस धीरे धीरे समय बीतता चला गया। दोनों पति पत्नी तपस्या में रहे। युग पलट गए। आखिर में इनकी तपस्या पूर्ण हुई और श्री हरि ने इनको आकाशवाणी से कहा और एक वर प्रदान किया, मैं तुमको दर्शन दूंगा। राजा ने पूछा, कब दर्शन दोगे? प्रभु ने कहा कि मैंने नील माधव के रूप में अवतार ग्रहण कर लिया है। उन नील माधव के रूप में तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न पागल हो गए। चारों दिशाओं में नील माधव को खोजने लगे, लेकिन नील माधव का कहीं पता नहीं चला। यह नील माधव विश्वावसु शवर के पास थे। अब ये विश्वावसु शवर कौन थे? यह द्वापर युग के जराव्याध थे और यह त्रेता युग के अंगद थे। बाली का उद्धार श्री राम जी ने किया। सुग्रीव को राजा बनाया। बाद में भगवान का राज तिलक हुआ। उस समय सब लोगों ने वर मांगे, तो उस समय अंगद भी वर मांगने को आए। भगवान ने कहा कि तुमको क्या वर चाहिए? अंगद ने कहा, आप वर मांगने को कहते हो तो मुझे पिता के हत्यारे से बदला लेना है, बस यही वर चाहिए। भगवान बोले कि तुम्हारे पिता का हत्यारा तो मैं ही हूँ, ले लो बदला। तभी अंगद जी घबराए और बोले, अरे ये मैंने क्या कह दिया? मैं भगवान से युद्ध करूँगा? नहीं नहीं, लेकिन मेरे पिताजी तो मुझे आपके चरणों में समर्पित करके गए हैं। लेकिन भगवान बोले, कोई बात नहीं, अब हमने बाली को मारा है तो तुमने ये वर मांग लिया तो कोई बात नहीं। अंगद बोले कि हे प्रभु, मेरी भक्ति भी बनी रहे। भगवान बोले, ठीक है, बदला भी ले लोगे और भक्ति भी बनी रहेगी। तब यही अंगद द्वापर में जरा व्याध बनकर आए। द्वारिका जी के निकट प्रभास क्षेत्र है, जहाँ प्रभास क्षेत्र में पहले यादव अंतर्धान हुए। फिर उस पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान अपने घुटने के ऊपर चरण रखकर बैठे थे और तभी जराव्याध हिरण का शिकार करने के लिए उस वन में आया और उसने प्रभु के चरण में लाल पद्म राग का चिन्ह देखा और उसे ऐसा लगा जैसे कोई हिरण हो। उसने तभी शब्द भेदी बाण छोड़ा और वह भगवान के चरणों में लगा। जब उस जराव्याध ने देखा कि यह कोई हिरण नहीं बल्कि यह तो द्वारिकाधीश हैं, तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ और उसने प्रभु से आकर क्षमा मांगी। ठाकुर जी ने कहा, तुमने कोई अपराध नहीं किया। कोई तो मेरे चरणों में फूल चढ़ाता है और कोई तुलसी पत्र चढ़ाता है। अरे तुमने तो बाण चढ़ाया है। मेरे चरणों में कोई कुछ भी चढ़ा दे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रेक्षति। मैं हर चीज से प्रसन्न हो जाता हूँ। जराव्याध बोले, प्रभु मुझे नरक मिलेगा जो मैंने यह अपराध किया है। प्रभु बोले, तुम्हें नरक नहीं मिलेगा, तुम्हें मेरा परम धाम मिलेगा। तुम चलो मेरे साथ नित्य लीला में। फिर जराव्याध प्रभु चरणों में पड़ गया। फिर प्रभु ने उस व्याध को याद दिलाया कि तुम मेरे त्रेता युग के अंगद हो। तुमने जो इच्छा की थी वो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। फिर जराव्याध को याद आ गई और वह बोला, प्रभु मेरी इच्छा ये भी थी कि मेरी भक्ति बनी रहे।
प्रभु बोले, तुम्हारी भक्ति नष्ट नहीं होगी, अब तुम दोबारा अवतार लोगे विश्वावसु शवर के रूप में और तुमको मेरी सेवा प्राप्त होगी। तब यही जराव्याध अगले जन्म में विश्वावसु शवर के रूप में आए और इनको समुद्र के तट पर नील माधव भगवान प्राप्त हुए और ये उन्हीं नील माधव की सेवा पूजा करते थे। यह 2 रूपों में आज भी विराजमान है। अब राजा इंद्रदुम्न को भी भगवान ने कह दिया कि मैं नील माधव के रूप में प्रकट हो गया हूँ, तुमको दर्शन प्राप्त होंगे। इंद्रदुम्न ने कहा, देखो कहाँ है नील माधव, कहाँ पर छिपे हैं ठाकुर जी। चारों दिशाओं में नील माधव को खोजने के लिए दूत लगा दिए। एक दिशा में विद्यापति को लगा दिया। यह विद्यापति इंद्रदुम्न राजा के राजपुरोहित के भाई थे। यह नील माधव को ढूंढते ढूंढते जा रहे थे, तब एक जंगल में बैठ गए और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नील माधव कहाँ पर हैं। उसी वक्त वन में एक कन्या आई। वे वन में किलोल कर रही थी, सरोवर में स्नान कर रही थी, कंद मूल फल इकट्ठा कर रही थी। तब विद्यापति ने उसको देखा कि उसकी सखियां उसे ललिता नाम से संबोधित कर रही थी। फिर ललिता की दृष्टि विद्यापति पर गई और विद्यापति की दृष्टि ललिता पर, क्योंकि विद्यापति बहुत सुंदर थे। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वे दोनों एक दूसरे से बार बार मिलने लगे। दोनों में आकर्षण हो गया। यह ललिता विश्वावसु शवर की कन्या थी। ललिता अपने पिता के पास गई और पिता ने पूछा कि क्या बात है बेटी। तब ललिता ने कहा, आप मेरा कन्यादान करने की सोच रहे थे और हम वन में रहने वालों को छूट होती है, इसीलिए मैंने अपने वर का चयन कर लिया है। पिता ने पूछा, कौन है वो? फिर ललिता ने विद्यापति को अपने पिताजी से मिलवाया। विद्यापति ने अपना परिचय तो बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि मैं राजा इंद्रदुम्न का गुप्तचर हूँ। विद्यापति ने कहा, हम ब्राह्मण हैं। तो जराव्याध ने कहा, हम तो भील हैं, क्या आप हमारी कन्या को स्वीकार करोगे? तो विद्यापति ने कहा, मुझे स्वीकार है। तब उन दोनों का विवाह हो गया। विद्यापति जी के 2 विवाह हुए थे। उनका जो पहले विवाह हुआ था और उनसे जो संतान प्राप्त हुई थी, वह संतान आज भी जगन्नाथपुरी जी में रसोइये के काम करते हैं। लेकिन भगवान की जो ब्रह्म परिवर्तन की सेवा है, वह ललिता के वंशज ही करते आ रहे हैं। जगन्नाथ भगवान की लीला भी अनोखी है। विवाह के बाद विद्यापति भूल गए कि मैं नील माधव की खोज के लिए आया हूँ। लेकिन विद्यापति देखते थे कि मेरे ससुर रोज संध्या के समय कहीं जाते हैं और सुबह को आते हैं, और जब आते हैं तो शरीर से चंदन, केसर, कस्तूरी की खुशबू आती है। एक दिन विद्यापति ने ललिता से पूछा कि तुम्हारे पिताजी रोज संध्या के समय कहीं जाते हैं और सुबह के समय आते हैं और उनके पास से चंदन, केसर, कस्तूरी की खुशबू आती है। तो ललिता बोली कि आप धीरे से बोलिए, पिताजी अपनी ठाकुर की सेवा करने जाते हैं। तो विद्यापति ने पूछा कि कहाँ जाते हैं? ठाकुर जी की सेवा करने। तो ललिता कहती है कि पिताजी नीलगिरी पर्वत पर जाते हैं ठाकुर की सेवा करने। विद्यापति ने पूछा, क्या नाम है इनके ठाकुर का? तब ललिता ने कहा, नील माधव ठाकुर। तब विद्यापति ने सोचा कि मैं तो इन्हीं की खोज के लिए निकला था और कहाँ मेरी दूसरी शादी हो गई। तो विद्यापति ने कहा, अपने पिता से कहो कि मुझे भी अपने नील माधव के दर्शन करा दो। ललिता ने कहा कि उनके सामने नाम भी मत लेना, क्योंकि आज तक हमने भी दर्शन नहीं किए। पिताजी अकेले में जाते हैं। विद्यापति ने पूछा कि दिन में कौन जाता है? तो ललिता बोली, दिन में तो देवता लोग पूजा सेवा करते हैं। और विद्यापति बोले, मुझे तो दर्शन करा दो, ठाकुर जी के दर्शन पर सभी का अधिकार होता है। ललिता नहीं मानी। विद्यापति उदास रहने लगे। धीरे धीरे उदासी बढ़ गई और ललिता ने सोचा कि कहीं विवाह संबंध टूट ना जाए। तब ललिता ने अपने पिता से कहा, मेरे पति आपके ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा रखते हैं, बहुत उदास रहते हैं,
परम भक्त हैं, एक बार दर्शन करवा दीजिए। पिता बोले, मैं किसी को वहाँ नहीं ले जा सकता। वहाँ मेरे भगवान मेरे से एकांतिक सेवा ग्रहण करते हैं। वो मेरे लिए ही प्रकट हुए हैं। वे विग्रह रूप में नहीं, साक्षात रूप में विराजते हैं। मैं आज तक तुमको नहीं वहाँ लेके गया तो और किसी को क्या लेके जा सकता हूँ? आपको लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बेटी के वैवाहिक जीवन में व्यवधान आ जाएगा। फिर पिताजी को झुकना पड़ा, लेके जाने की शर्त रख दी। वो शर्त ये थी कि आंखों पर काली पट्टी बांध के ले जाऊंगा। विद्यापति बोले, मुझे मंजूर है, लेकिन वह पट्टी वहीं पर खुलेगी। विद्यापति ने कहा, ठीक है। लेकिन विद्यापति भी बहुत होशियार निकले। उन्होंने एक धान से भरी हुई झोली ली और धान की झोली में छेद कर दिए। चलते जाते थे और धान के दाने एक एक करके गिरते जाते थे। वहां पहुंच गए। जो ही पट्टी खुली तो साक्षात नील माधव के दर्शन कर विद्यापति जी भाव विभोर हो गए। प्रत्यक्ष नील वरण श्याम सुंदर के चरणों में तुलसी और फूल अर्पण किए और नील माधव की खूब सेवा की। और सुबह होने से पहले आंखों पर पट्टी बांधकर विद्यापति को ले आए। फिर आके पट्टी खोल दी, लेकिन जो धान के दाने गिरे थे वह उग पड़े और विद्यापति को जाने का रास्ता पता चल गया। अब विद्यापति तभी जाते थे जब विश्वावसु शवर नहीं होते थे, और वहां जाकर क्या देखते थे कि देवता सेवा पूजा करके गए और भगवान के चरणों में रत्नों का भंडार है। एक दिन विद्यापति गायब हो गए, क्योंकि राजा ने उनको दूत बनाकर भेजा था। वे राजा के पास पहुँचे और राजा इंद्रदुम्न ने पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे? क्या तुमको नील माधव का कहीं पता चला? मेरे तो प्राण छूटे जा रहे हैं। तब विद्यापति ने कहा, सब पता चल गया। नील माधव नीलगिरी पर्वत पर विराजते हैं। विश्वावसु शवर, जो कि शवर कुल के राजा हैं, वह उनकी सेवा करते हैं। तो राजा बोले कि मुझे अभी लेके चलो। तब वे रथ लेकर उसी रास्ते से चल पड़े। पर ठाकुर तो ठाकुर हैं, वो क्या क्या लीला करते हैं। इधर देवताओं को खबर लग गई और वे ठाकुर जी को उठाकर स्वर्ग ले गए। वहाँ ठाकुर जी नहीं मिले तो राजा ने पूछा कि ठाकुर जी कहाँ चले गए। विद्यापति ने सोचा, विश्वावसु शवर को पता चल गया होगा कि वे राजा इंद्रदुम्न के साथ आ रहे हैं, इसी कारण वे लगता है ठाकुर जी को उठाकर ले गए हैं। तभी राजा ने कहा कि सेना को बुलाओ और हम युद्ध करके भीलों से ठाकुर ले लेंगे। तभी आकाशवाणी हुई, रुको राजा इंद्रदुम्न, भक्तों का अपराध करके ठाकुर को प्रसन्न नहीं कर सकते तुम। राजा बोले, हे प्रभु, क्या मुझको दर्शन नहीं होंगे? तो प्रभु बोले कि विश्वावसु शवर की सेवा पूरी हो गई है, अब हम तुमको दर्शन देंगे। ध्यान से सुनो। समुद्र के किनारे चक्र तीर्थ पर बहते हुए दारूखंड की तुम्हें प्राप्ति होगी। उससे तुम मेरे विग्रह निर्माण करना। तुमको नील माधव का अनुभव उसी में होगा। राजा इंद्रदुम्न युद्ध छोड़कर रानी के साथ चक्र तीर्थ पर आकर बैठ गए। एक दिन चक्र तीर्थ में एक विशाल दारूखंड अर्थात एक वृक्ष बहता हुआ आया और उस दारूखंड पर शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह बना हुआ था। राजा ने उठकर प्रणाम किया और वे उस दारूखंड को उठाने के लिए खड़े हुए, लेकिन वह हिला नहीं। आकाशवाणी हुई, जिसके लिए आए हैं वही उठाएंगे। तो राजा ने उस दारूखंड को उठा लिया और लेकर गौड़ीचा मंदिर में विराजमान किया। आकाशवाणी हुई, इस लकड़ी के पेड़ से मेरा विग्रह बनवाओ। बड़े बड़े मूर्तिकार बुलवाए। पुराणों में तो ऐसा वर्णन है कि 2 लाख मूर्तिकार आए। सब ने प्रयास किए लेकिन असफल हो गए। आखिर में विश्वकर्मा भगवान बूढ़े बड़ई का रूप बनाकर आए और बाहर आवाज लगाने लगे, अरे कोई मूर्ति बनवा लो, अरे कोई मूर्ति बनवा लो। रानी गौड़ीचा ने सुना और बुला लिया कि हमने भी मूर्ति बनवानी है। तब विश्वकर्मा ने कहा, जो बढ़ई का रूप बनाकर आए थे, कि शायद कि 21 दिन लगेंगे, पर शर्त है, ना कोई भीतर आएगा ना कोई बाहर जाएगा।
ना कोई भोजन और ना कोई पानी। 21 दिन के बाद द्वार खुलेगा। रानी बोली मंजूर है। तब विश्वकर्मा जी अंदर गए। राजा और रानी दोनों बाहर बैठे रहे। 3-4 दिन तक तो खटखट की आवाज आती रही, पर उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। रानी ने सोचा कि बढ़ई बिना खाए पिए बना रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। दरवाजा खोलकर देखते हैं। तो राजा ने मना किया, पर रानी नहीं मानी। आखिरकार 14-15 दिन के बाद रानी की हट करने पर दरवाजा खोला तो देखा कि वहां पर ना तो कोई बढ़ई है, ना कोई औजार है, और श्री कृष्ण, श्री बलराम और सुभद्रा जी के अनगढ़ स्वरूप विराजमान है। राजा रानी रोने लगे। मूर्ति अधूरी रह गई। फिर आकाशवाणी हुई कि यह अधूरे विग्रह नहीं, यह राधा प्रेम में परिपूर्ण विग्रह है। द्वारिका में राधा जी की प्रेम कथा सुनते सुनते मेरे प्रेम में अंग गल गए थे, और मैंने नारद जी को वरदान दिया था कि मैं कलिकाल के प्रथम धाम के रूप में जगन्नाथ में अवतार लूंगा। तो तुम उन्हीं विग्रह को मंदिर में विराजमान कर आओ, जो मंदिर तुमने सतयुग में बनवाया था। तो फिर राजा रानी ने प्रभु का सुंदर श्रृंगार किया, पुष्प माला धारण करवाई, लेकिन रानी हट करने लगी, मैं इनको मंदिर में विराजमान नहीं करूंगी, ये महल में ही रहेंगे। राजा ने मना किया, यह तो भगवान का आदेश है, पर रानी ने मना किया क्योंकि इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी और भगवान के प्रति इनका वात्सल्य का भाव था। आखिर में 3 रथ तैयार करवाए गए। तीनों रथों में तीनों को विराजमान किया। रास्ते में गौड़ीचा देवी लेट गई और कहने लगी, रथ मेरे ऊपर से जाएगा। अंत में ठाकुर जी रथ जी से नीचे उतर कर आए और ठाकुर जी ने गौड़ीचा देवी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि हे गौड़ीचा देवी, आप ही द्वापर की यशोदा मैया हैं और राजा इंद्रदुम्न नंद बाबा हैं। उस लीला में भी मैं मथुरा को चला गया था, तब भी आप बहुत रोई थी और अब भी आप रो रही हैं, लेकिन मुझे जाने दो। तो ठाकुर जी ने वचन दिया कि हर वर्ष मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। मान्यता है कि उस समय मंदिर में ठाकुर जी को ब्रह्मा जी और नारद जी ने विराजमान करवाया था। तब राजा और रानी दोनों ने भगवान का तिलक किया, पूजन किया। अंत में भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा। तो राजा और रानी ने कहा कि हमारे कोई संतान ना हो। तो भगवान कहने लगे, क्यों, आप ऐसा वरदान क्यों मांग रहे हैं? तो राजा रानी ने कहा कि हम आपको ही अपनी संतान मानते हैं। अगर हमें और संतान की प्राप्ति हुई तो आपसे हमारा प्रेम कम हो जाएगा। मान्यता है कि अब भी जगन्नाथ भगवान की तरफ से राजा इंद्रदुम्न और रानी गौड़ीचा का श्राद्ध किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।